नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल VPS एजुकेशन AR में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो चलिए, देर किस बात की, आज हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, अंतिम रणनीति क्या होनी चाहिए? जैसे कि आपको ज्ञात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम आपका 4 जनवरी और 5 जनवरी को होने वाला है। वहीं पर आपने अपना एडमिट कार्ड भी मतलब सिटी चेक कर लिया होगा कि आपका जो है पेपर कौन सी सिटी में है, कौन से शहर में है। यदि हम बात करें आज की, तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 21 दिसंबर को। और अब जो है परीक्षा के लिए ज्यादा बड़ा टाइम आपके पास है नहीं, तो अंतिम 10-12 दिन में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उस चीज पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गणित के बारे में। गणित के बारे में हम क्या बात करें? देखिए, जैसे कि आपको ज्ञात है कि आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, और उस 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर में 25 नंबर का मैथ आएगा, यानी गणित, 25 नंबर की अंग्रेजी आएगी यानी इंग्लिश, 25 नंबर की हिंदी आएगी, और 25 नंबर का जीके जीएस आएगा। तो आप बने रहो मेरे साथ, मैं पूरी स्ट्रेटजी आपको बता दूंगा कि किस तरह से क्या आपको करना है। अब देखिए, समय इतना है नहीं कि हम पूरे मैथ को सोल्व कर दें या सारे के सारे चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ लें। लेकिन अब अंतिम समय में, अंतिम टाइम में हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, या क्वेश्चन पेपर में सवाल कहां से आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गणित की। यानी अब समय इतना नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकें, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं, खास होते हैं, जिनमें से प्रश्न बनेगा ही, जहां से प्रश्न आएगा ही। तो हम बात कर रहे हैं कि गणित में कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने चाहिए। देखिए, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की यदि मैं बात करूं, तो संख्या पद्धति से 1 या 2 सवाल आने के पूरे चांस है। संख्या पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है ना, आएंगे, क्योंकि पिछले पेपरों को देख लो उठा करके, जो विगत वर्ष हैं, जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं, उनमें यहाँ से चैप्टर में से प्रश्न पूछा गया है। वही हम बात कर रहे हैं सरलीकरण की। तो इस सरलीकरण को आप नहीं भी पढ़ेंगे ना, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सरलीकरण का मतलब है कैलकुलेशन, मतलब जोड़ घटा गुणा भाग भिन्न, ये आपसे आनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं लय से और मय से, मतलब लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तीय। यहाँ से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आने के भरपूर चांसेस हैं। तो ये बहुत ही हल्का, बहुत ही इजी चैप्टर है, और बिल्कुल हल्का। कक्षा 4, 5, 6, 7 से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आसान है, इजी है। एक दिन में एक चैप्टर आराम से निकाल दोगे, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें, तो अगला चैप्टर है हमारा प्रतिशत यानी परसेंटेज। परसेंटेज की अगर हम बात करें, तो यहाँ से हर हाल में प्रश्न आएगा ही आएगा, लिख के रख लो। इसके बाद यदि हम बात करें, तो लाभ हानि। देखिए, दोनों एक दूसरे के मिलते जुलते हैं। यानी किसी व्यक्ति को 10% लाभ हो रहा है या 20% हानि हो रही है, तो लाभ हानि, या कितने प्रतिशत का फायदा हुआ, या क्रय विक्रय मूल्य की हम बात करते हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न 101% आएगा, आप नोट कर लो। और मुझे पेपर देने के बाद आप बता देना कि सर लाभ हानि में से कोई प्रश्न नहीं आया, प्रतिशत में से कोई प्रश्न नहीं आया, आपने जो कहा था वो झूठ था। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आपको ये चैप्टर कंप्लीटली करने हैं। अभी इतना टाइम आपके पास है। देखिए, मैंने 10-12 चैप्टर के नाम निकाले हैं, लिखे हैं। अगर आप रोज का एक चैप्टर भी निकालोगे ना, तो खत्म कहानी। और मैं समझ सकता हूं कि अगर आपने पहले से ही पढ़ रखा है इन चीजों को, तो रिवाइज करने में, मोटे मोटे क्वेश्चन निकालने में आपको 2 से 3 घंटे, हद से हद बड़े से बड़े चैप्टर में 2 घंटे या 2.5 घंटे लोगे, तो 2.5 घंटे में एक चैप्टर खत्म। यानी एक दिन में आप 3-4 चैप्टर मुक्त निकल जाओगे। लेकिन मैं तो फिर भी ये कह रहा हूं कि एक चैप्टर एक दिन में, एक चैप्टर एक दिन में मैथ का ले लो, एक चैप्टर एक दिन में अंग्रेजी का ले। अभी अंग्रेजी के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि अंग्रेजी के कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ें जहां से कि प्रश्न आएगा। वही मैं आपको जीके के बारे में बताऊंगा कि अब अंतिम समय में हम क्या पढ़ें, ठीक है। अगला चैप्टर है हमारा साधारण ब्याज। देखिए, यदि हम बात करें, तो एक होता साधारण ब्याज और एक होता चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज में से भी क्वेश्चन आता है, चक्रवृद्धि ब्याज में से भी क्वेश्चन आता है। अगर आपसे साधारण ब्याज वाला चैप्टर आता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को आप इजीली तरीके से कर देंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि साधारण ब्याज यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, इसको आप लोग कर लीजिए, बहुत इजी है, बहुत हल्का है। इससे थोड़ा सा हार्ड पड़ता है
चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसको भी देख लीजिएगा। अगले चैप्टर की हम बात कर रहे हैं वो है आपका यानी अनुपात और समानुपात। ये जो अनुपात और समानुपात चैप्टर है ना, ये भी हल्का है। देखिए आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मैथ तो इतनी भारी चीज है और सर कह रहे हैं ये हल्का है। भाई मेरे, जो चीज आपने पढ़ ली, जो आपके समझ में आ गया वो हल्का है, और जो आपके समझ में नहीं आया वो भारी है। अगर आप पढ़कर के परीक्षा हॉल में जाएंगे, परीक्षा देंगे, क्वेश्चन आपके याद का आएगा तो आप कहोगे पेपर इजी था, और वही क्वेश्चन पेपर आपके याद का नहीं आएगा तो आप कहोगे पेपर हार्ड था यानी भारी था। अगले चैप्टर की हम बात कर रहे हैं वो है औसत। ये तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों से आते ही होगा, यानी एवरेज। औसत चैप्टर की अगर हम बात करें तो 1 से 2 प्रश्न आने के चांसेस यहाँ से भी बनते हैं। और पिछली परीक्षाओं को उठा करके देख लो, मैंने चेक किया है, तभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, बता रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो औसत चैप्टर अपना निकाल लीजिएगा। इसके बाद यदि हम बात करें समय तथा कार्य यानी टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क की यदि हम बात करें तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। विगत परीक्षाओं में पिछले वर्षों के पेपरों को उठा करके देख लो तो वहां से प्रश्न मिलेगा कि यहाँ से प्रश्न आए हैं। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं अगले चैप्टर की तो वो है आपका साझा यानी मिश्रण। यानी दो व्यक्ति हैं और उन दो व्यक्तियों में यानी ए किसी काम को 10 दिन करता है, बी किसी काम को 20 दिन करता है, दोनों मिलाकर कुल कितना काम करते हैं, कितने दिन करते हैं। ये आपका चैप्टर जो है मिश्रण मतलब साझा है, साझा। और वही हम बात करें तो अगला चैप्टर है आपका पाइप एंड टंकी। ए पाइप किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है, बी पाइप जो है 4 मिनट में खाली कर दिया है। तो इन दोनों का कार्य बताइए। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है पाइप एंड टंकी चैप्टर, और ये साझा, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा कि यहाँ से प्रश्न आएंगे। अब यदि मैं बात करूं आज हमारा 21 दिसंबर है तो 9 दिन तो ये है, और 4 तारीख में आपका पेपर है, ये 5 में, तो 9 और 3 दिन रख लो आगे को, यानी 10 और 3 13 दिन है। 13 तो 13 मैंने 12, एक दिन परीक्षा का मैंने 12 दिन लिए, एक दिन का एक चैप्टर निकाल दो आपका मैथ हो जाएगा। अभी और रुके रहो मेरे साथ, देखो मैं और कुछ बताने वाला हूँ। अगले चैप्टर की हम बात करें तो वह क्षेत्र मिति, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन की यदि हम बात करें तो ये थोड़ा सा हार्ड है। हार्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का परिमाप कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का परिमाप कितना होता है। वही हम बात करें तो आपका कोण के बारे में पूछ लेता है, वर्ग हो, आयत हो, घन हो, घनाभ हो, गोला हो, तो ये थोड़ा हार्ड पड़ेगा। परंतु 6, 7, 8, 9, 10 भी क्लास में हम इसको पढ़ करके आए हैं, तो मैं समझ सकता हूँ मेरे दोस्त ये भारी नहीं होगा। उसके बाद हम बात करें तो एक चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। तो यहां से भी 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन आने के चांस। अब देखो यहाँ पर मैंने, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा है गणित और यहाँ पर लिखा है गणित के कुछ चैप्टर, यानी आपका संख्या पद्धति, सरलीकरण, लैसे में से, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, अनुपात समानुपात, औसत, समय तथा कार्य, साझा, पाइप एंड टंकी, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति। ये मैंने 12 चैप्टर वो चैप्टर लिखे हैं कि अगर आप इनको कर लोगे, इनको पढ़ करके आप जाओगे तो परीक्षा में यहाँ से आपका मैथ बहुत ही अच्छा होगा। और देखिए प्रत्येक चैप्टर से अगर 2-2 क्वेश्चन भी आप ले लेते हैं तो 12 दूनी कितना होता है 24, तो आपके 25 क्वेश्चन मैथ के हो जाएंगे। यदि इतना आपने कर लिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे दोस्त आपका मैथ बहुत अच्छा होगा और परीक्षा में आप कुछ कर करके आएंगे। और दूसरी बात यह है, आपके पास एक प्लस पॉइंट है, तो वो प्लस पॉइंट ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर आप देने बैठेंगे तो इसमें कोई भी माइनस मार्किंग है नहीं, सारा पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, माइनस मार्किंग है नहीं। आप अगर तुक्का भी लगा देंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आपसे कोई नंबर काटा नहीं जाएगा। वो अगली बात है कि आपका तुक्का कितना सही बैठता है, कितना गलत बैठता। तुक्का कैसे लगाएं, कैसे नहीं लगाएं, इस चीज पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, बता दूंगा। लेकिन फिलहाल आप इतना समझो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैथ यदि आपको करना है तो ये चैप्टर करके जाओ, आपका नंबर आ जाएगा। दूसरी बात,
जैसे कि आपको ज्ञात है कि हम डेली इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, उस प्रैक्टिस सेट को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है और मैं आपके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, और भी जो भर्ती आएगी हर भर्ती का प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए कराऊंगा। तो आपके लिए बेनिफिशियल मैथ के चैप्टर ये थे, स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी की, यानी इंग्लिश। जैसे कि आपको ज्ञात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपका 25 नंबर की अंग्रेजी आएगी। तो हम बात कर रहे हैं कि अंग्रेजी के कौन-कौन से चैप्टर से प्रश्न बनने वाला है। यदि हम बात करें, हमने पिछले वर्ष के पेपरों को उठा करके देखा कि अंग्रेजी में कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक चैप्टर नहीं लिखा, उसको भी लिख लेना पैसेज। ठीक है, आप लिख लेना पैसेज। ठीक है, लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पैसेज यानी गद्यांश। कहने का मतलब ये है कि जो अंग्रेजी आएगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो कहां से आएगी ये हमें नहीं पता। अरे भाई पता है तभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब यदि हम बात करें तो मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव हमारा ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आज है 21 दिसंबर और 4 और 5 दिसंबर को हमारा पेपर होने वाला है, चाहे वो स्टेनो का हो, चाहे क्लर्क का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे वो ड्राइवर का हो। सिलेबस तो सबका सेम ही है, 25 की हिंदी, 25 का मैथ, 25 की इंग्लिश, 25 का जीके जीएफ। तो हम अंग्रेजी में अब क्या पढ़ें, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, यह सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं, तो किस चीज का हम रिपीटेशन करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आइए एक तो चैप्टर है हमारा वर्ब, बोले तो क्रिया। क्रिया चैप्टर को आप अपने ढंग से सही तरीके से पढ़ लीजिएगा। आपने पढ़ रखा है तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा हम बात करें टेंस, इसको बोलते हैं क्रिया, और इसकी बात हम करें तो का। देखिए पूरी ग्रामर की अगर हम बात करें तो पूरी ग्रामर ही टेंसों पर टिकी हुई है। चाहे हम एरर निकालें या कोई वाक्य बनाएं या उसका मतलब यह उच्चारण करें हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, यानी ट्रांसलेशन, पूरी ग्रामर ही टेंस पर टिकी हुई है। और यदि हम बात करें ग्रामर की तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जिसने समझ लिया वो आपका मतलब जो है इंग्लिश को पढ़ गया, समझ गए। अब दूसरा यदि हम बात करें तो वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। देखिए एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए मतलब एक्टिव पैसिव की हम बात करें तो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 उसमें हम पढ़ कर आए हैं, तो ये बहुत ही हल्का है, बहुत ही इजी है, इतना भारी नहीं है। तो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस आनी चाहिए। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहा है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे आना चाहिए। 1 से लेकर के 2, कम से कम 2 नहीं तो 1, 101% आएगा। क्यों? क्योंकि हमने पिछले साल के पेपरों को एनालाइज किया है। अब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके पेपरों को हमने देखा, और तभी हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आया है और बनने के चांसेस हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हो प्रीपोजिशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो 101% लिख के रख लो, लिख के रख लो, यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, प्रीपोजिशन से आता है, ये चैप्टर आपको आना चाहिए। कहां से, किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया था, फॉर का, विद का, बाय का, दिस का, दैट का, है ना, ये हम बात कर रहे हैं। उसके बाद ऑन का, अपॉन का। इसके बाद हम बात करते हैं सिनोनियम। सिनोनियम का मतलब क्या होता है, इसको कह सकते हैं हम पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द। एंटोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द। ठीक है, तो जैसे हिंदी में आता है ना, वैसे ही अंग्रेजी में भी आता है सिनोनियम और एंटोनियम, यानी विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। दो दो पूछेगा, 2 एंटोनियम 2 सिनोनियम, 4 हो गए। और 2 अगर नहीं भी पूछता है तो एक एक तो आपसे पूछेगा ही 101%। तो इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी है, वर्ड पावर आपकी अच्छी होना चाहिए, मीनिंग्स आपके याद होने चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर की यदि हम बात करें तो वो है हमारा इडियम फ्रेज, यानी जो मुहावरे और लोकोक्ति होती है, तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बनेगा। ठीक है, कम से कम एक तो 101% आएगा ही, लिख के रख लो, मैं बता रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। अगर वो नहीं आए तो आप मुझे कहना कि सर आपने झूठ बोला था।
तो आपका इडियम फ्रेज से भी 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद अगले चैप्टर की यदि मैं बात करूं तो अगला चैप्टर हमारा आर्टिकल। आर्टिकल की यदि हम बात करें तो 3 ही आर्टिकल है हमारे, देखो ए और एन, और यदि हम बात करें तो द। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट एक इंडेफिनिट। द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, बाकी ये दोनों इंडेफिनिट है। तो यहां से भी प्रश्न आने के चांसेस है, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया आर्टिकल से। तो ये आपको पढ़ लेना, बहुत भारी नहीं है, 1 घंटा नहीं लगेगा, आधे घंटे में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन होता है आपका संज्ञा, और ये होता है प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। और यदि हम बात करें कंजंक्शन की तो यहां से प्रश्न आएगा। तो दोस्तों नाउन एरर में आएगी, प्रोनाउन एरर में आएगी, कंजंक्शन आपको एरर में आएगा और फिल इन द ब्लैंक में आएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक में कंजंक्शन आएगा, आर्टिकल आएगा और आपका प्रीपोजिशन आएगा। ठीक है, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं कि फिल इन द ब्लैंक में आ जाते हैं, यानी खाली स्थान की पूर्ति करना। और एक यदि हम बात करें तो ये लिखा मैंने पैसेज, 13वें नंबर पे क्या लिखा मैंने? पैसेज। पैसेज की यदि हम बात करें तो आपको इंग्लिश की कुछ लाइनें देगा लिखी हुई, जिसको हम हिंदी में गद्यांश बोल देते हैं, और उसी में से छांट के आपको प्रश्न देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करें तो इस पे अगर देगा तो कम से कम 3 और नहीं तो 4 या 5 प्रश्न इस पे देगा, और अगर नहीं भी देगा तो आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब ज्यादा समय नहीं बचा, क्या पढ़े, इतना पढ़ लो और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल VPS एजुकेशन। ठीक है, तो चलिए ये बातें हो गई हैं, आप लोग जानते भी हैं, और मुझे लगता है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। और यदि हम बात करें तो साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अब हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो जीके जीएस है, ये कहां से आएगा, क्या पूछा जाएगा, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। यहाँ पर मैंने कुछ चैप्टरों के नाम लिखे हैं, लेकिन इन्हीं से काम नहीं बनने वाला। जैसे लोग आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन रुको, क्या लोगे? संविधान, पूरा संविधान पढ़ना पड़ेगा, भारत का भूगोल, पूरा भूगोल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अंतिम रणनीति, अब हमारे पास इतना समय बचा ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो पहले नंबर पर लिखा मैंने करंट अफेयर, यानी 25 नंबर का आपका जीके पूछा जाएगा। 25 नंबर का जीके जीएस पूछा जाएगा आपसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें से कि कम से कम 4 और नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 प्रश्न आपके करंट अफेयर से ही बनेंगे। लिख कर रख लो, कम से कम 4 नहीं तो 6 या 7 प्रश्न आपके बनेंगे। ध्यान दो, उत्तर प्रदेश का करंट आपको देखना है, यूपी का करंट आपको देखना है, इंडिया का करंट आपको देखना है। इंटरनेशनल के चक्कर में ज्यादा मत पढ़ना, और देख लो तो अच्छी बात है। तो करंट को सबसे पहले रखा मैंने, पहली प्रायोरिटी आपको करंट अफेयर देखना है। आज से कब तक का देखना है ये भी सुन लो। ये चलिए 2024, तो ये आपका जून, ठीक है, जून से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक का देख लो। जून से लेकर के नवंबर तक का 2024 का करंट अफेयर पढ़ लो, अभी टाइम है, ज्यादा नहीं है पर काफी है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं आगे संविधान की। देखो संविधान में क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको बता देता हूँ। मौलिक अधिकार, ये देख लो, डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 2 मौलिक अधिकार हो गया, डीपीएसपी हो गया। इधर आपका संसद पढ़ लो, राष्ट्रपति पढ़ लो, प्रधानमंत्री पढ़ लो। ठीक है, कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि ये चैप्टर आप देख लो। मैं 4 या 5 चैप्टर ही बताया हूँ, दोबारा सुन लो। आपका मौलिक अधिकार हो गया, और आपका संविधान के स्रोत 2, मौलिक अधिकार, संविधान के स्रोत, डीपीएसपी, राष्ट्रपति, संसद, और एक विशेष बात, प्रमुख संविधान के संशोधन। लिख लो, आप कैसे याद रखोगे? एक पेपर पेन उठाओ और इन्हें लिख लो, जो जो चैप्टर के नाम में बताया हूं
इनको पढ़ के जाओ, संविधान से जो भी क्वेश्चन आएगा वो बच के नहीं जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर दिया भारत का भूगोल। इसमें क्या पढ़े? अब ऐसे तो पूरा ही भारत का भूगोल हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अब समय ज्यादा नहीं है तो सर हम क्या पढ़े अपने अंतिम परीक्षा के दिनों में, ये ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये ही हमारी रणनीति है। आपने क्या पढ़ना? भारत की नदियां, भारत के पहाड़, भारत के पठार, भारत के राज्य, भारत की जनजाति, भारत के लोक नृत्य, ये चीजें पढ़ लो। भारत की भौगोलिक स्थिति पढ़ लो, ठीक है। यदि हम बात करें तो भारत के भूगोल में इतना ही पढ़ लो, इससे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक और चीज देखो, भारत लिख लो ना इन चीजों को, भारत की जनजाति, भारत के लोक नृत्य, कला एवं संस्कृति, 2011 की जनगणना हो गई, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, भारत की नदियां हो गई, भारत के पहाड़ हो गए, इन चीजों को पढ़ के चले जाओ, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत की, ठीक है। मध्यकालीन भारत की यदि हम बात करें तो मध्यकालीन भारत को आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आएंगे। आधुनिक भारत जरूर पढ़ना क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएंगे। गवर्नर जनरल के बारे में पूछ लेगा, गांधीवाद के बारे में पूछ लेगा, किसी स्वतंत्रता सेनानी राजनेता के बारे में पूछ लेगा, उसकी पुस्तक के बारे में पूछ लेगा, तो इसको भी आपको पढ़ करके जाना है। वही हम बात करें विश्व का भूगोल की, तो यहाँ से भी 2-4 प्रश्न आ जाएंगे। विश्व की यदि हम बात करें, प्रमुख कंट्री देख लेना, देश, राजधानी, मुद्रा देख लेना, और प्रमुख नदियां देख लेना, प्रमुख पर्वत चोटियां देख लेना, यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। और प्रमुख नियुक्तियां जो हुई है, जो कि करंट अफेयर का विषय है, वो देख लेना, ठीक है। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश, देखो ध्यान दो, भारतीय उत्तर प्रदेश के तो उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जीके पढ़ लेना, उत्तर प्रदेश की इकाइयां देख लेना, उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति, लोक नृत्य, नाट्य वाट्य, ये सारी चीजें देख लेना, घराने देख लेना, और उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक व्यवस्था देख लेना, पहले मुख्यमंत्री कौन थे, वर्तमान में कौन है, पहले राज्यपाल कौन थे, वर्तमान में कौन है, ये देख लेना, ठीक है ना। फिर आया कौन क्या, मतलब आपको देखना कैबिनेट, मतलब भारत में गृह मंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है ना, ये है, रक्षा मंत्री कौन है, वाणिज्य मंत्री कौन है, सड़क मंत्री कौन है, कौन क्या है, ये देख लेना। और भैया 1-2 क्वेश्चन विज्ञान के आएंगे, और पुस्तकें देख लेना, करंट अफेयर की पुस्तकें आएंगी, पुरानी पुस्तकें भी आ रही हैं, पिछले पेपर मैंने उठा के देखी, तभी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न आ रहा है, ठीक है। अभ्यास देख लेना, किस देश के साथ कौन सा अभ्यास होता है, यहाँ से भी 1-2 प्रश्न बन सकता है। और प्रमुख योजना, कौन सी योजना किस राज्य सरकार ने बनाई है, ये चीजें भी आप लोग देख लेना। तो ये तो था हमारा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जीके जीएस में क्या प्रश्न आएगा, ठीक है। चाहे वो आपका ड्राइवर का हो, ग्रुप सी का हो, स्टेनो का हो, क्लर्क का हो, या ग्रुप डी का हो, यही से आएगा। इतने टॉपिक आप कंप्लीट कर लो, अभी 12-13 दिन है आपके पास, और मैं समझ सकता हूँ कि बहुत जल्दी एक दिन में एक टॉपिक कवर करेंगे, तब आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें, और वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है, मैं आपके भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका एक बार।